अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ नुमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वेलकम टू द मास्टर एलिमेंटोर फ्री वर्जन प्लेलिस्ट वीडियो नंबर 2। आज की इस वीडियो में हम इंस्टॉल करेंगे एलिमेंटोर पेज बिल्डर के फ्री वर्जन को अपने वर्डप्रेस में और उसकी टूल बार का कम्प्लीटली ओवरव्यू करेंगे, जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स को हम देखेंगे भी और प्रैक्टिकली यूज़ भी करेंगे। So if you are interested to learn Elementor Page Builder free version, this video is for you. इस वीडियो को completely देखिएगा from start to end. So let's dive into my laptop screen and start this video. So first of all हम अपनी domain search कर लेंगे ताकि हम अपने WordPress में login कर सकें। मुझे उम्मीद है कि आपने अपनी ओरिजिनल होस्टिंग या डोमेन पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया होगा, और अगर नहीं तो आप मेरी वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन पर वीडियो देख सकते हैं। मैं उसका लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो अब मैं अपने वर्डप्रेस में लॉगिन कर लूँगा बाय राइटिंग /wp admin राइट आफ्टर माय डोमेन नेम, और देन मैं अपने वर्डप्रेस में लॉगिन कर लूँगा। सो फर्स्ट हमारा स्टेप है एलिमेंटोर प्लगइन को इंस्टॉल करना, जिसके लिए हम जाएंगे प्लगइन्स पे और क्लिक करेंगे ऐड न्यू पर, और यहाँ पर हम सर्च करेंगे एलिमेंटोर। सो हियर इट इज़ द वेरी फर्स्ट वन। इसके 5+ मिलियन एक्टिव इंस्टॉलेशन हैं और ये लास्ट अपडेटेड 2 days अगो है। सो हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे एंड देन इसे एक्टिवेट कर देंगे, और जैसे ही हम इसे एक्टिवेट करेंगे ये हमारे से अकाउंट को कनेक्ट करने के लिए कहेगा। इससे अकाउंट बनाने का जो मेन फ़ायदा है वो ये कि आपको जो एलिमेंटोर के प्री मेड टेम्पलेट्स हैं वो मिल जाएंगे। दैट्स वाई आई विल प्रेफर यू टू क्रिएट एन अकाउंट एंड कनेक्ट विद एलिमेंटोर। सो मेरे पास ऑलरेडी एक अकाउंट है, तो मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा एंड देन अपने अकाउंट को कनेक्ट कर लूँगा। सो आई एम गुड विद इट। नाउ माई एलिमेंटोर अकाउंट इज़ कनेक्टेड विद माई वर्डप्रेस। सो अब हमारा एलिमेंटोर इंस्टॉल हो चुका है, एक्टिव हो चुका है और मेरे एलिमेंटोर के अकाउंट के साथ कनेक्टेड भी है। मेरे केस में मेरे पास एलिमेंटोर का अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड था। आप सिंपली अपनी किसी भी ईमेल के थ्रू उस अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली फ्री। सो अब हम एलिमेंटोर को यूज़ करने के लिए पेजेस में जाएंगे। एलिमेंटोर क्योंकि हमें एबिलिटी देता है पेजेस को डिज़ाइन करने में, दैट्स वाई जो हम एलिमेंटोर है वो यूज़ करने के लिए पेजेस को ओपन करते हैं। हम इसको पेजेस के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। फॉर डिज़ाइनिंग पेजेस हमें पेजेस क्रिएट करके उनको ओपन करना पड़ता है एलिमेंटोर एडिटर से। सो दैट्स वाई वी विल गो टू द पेजेस और हम एक पेज क्रिएट कर लेंगे स्पेशली इस वीडियो के लिए, जिसमें हम उस पेज का नाम रखेंगे ओवरव्यू, और हम इसे पब्लिश कर देंगे एंड देन आफ्टर वी विल क्लिक ऑन एडिट विद एलिमेंटोर। इस बटन पर जो ये हमें टॉप पर नज़र आ रहा है, तो ये हमारे पेज को एलिमेंटोर एडिटर से ओपन कर देगा। सो जैसा कि हम देख सकते हैं अब हमारे पास एक रफ सा हेडर है और एक फुटर है जिसमें माई ब्लॉग लिखा है पावर्ड बाय वर्डप्रेस। सो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो हेडर और फुटर अपने पेजेस में नज़र आते हैं वो आपके डिफ़ॉल्ट थीम के होते हैं, या जो भी थीम आपने एक्टिव किया हुआ है उससे वो हेडर और फुटर फेच करता है। हमारी आने वाली अगली वीडियोस में जो इसी प्लेलिस्ट की हैं, हम यूजिंग एलिमेंटोर पेज बिल्डर फ्री वर्जन अपना ग्लोबल हेडर और फुटर भी बनाएंगे। बट फॉर नाउ जो हमें हेडर और फुटर नज़र आ रहा है वो हमारे डिफ़ॉल्ट थीम का है। सो अगर हम इसको चेक भी करना चाहें तो हम वापस से अपने डैशबोर्ड में जा सकते हैं और अपीयरेंस में जाकर थीम्स में देख सकते हैं कि कौन सा यूज़ करा है। सो इट्स 2023। ये डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस का थीम है जो हर नए साल में एक लॉन्च करते हैं थीम। सो हम वापस अपने एडिटर में चले जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने पेज को कैनवस पे सेट कर देंगे, जिसके लिए हम इस सेटिंग के आइकन पे क्लिक करेंगे एंड देन वी विल सेलेक्ट द पेज लेआउट टू एलिमेंटोर कैनवस। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारा पेज कम्प्लीटली ब्लैंक हो जाए, उस पर कोई हेडर फुटर थीम से कुछ भी फेच नहीं करेगा अब ये, ताकि जो भी हम एडिट्स करें, जो रिजल्ट्स हम टेम्पलेट्स इंपोर्ट करें, वो हमें क्लियरली नजर आए कि हम एलिमेंटोर से क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसे अपडेट कर दूंगा और देन जाऊंगा सेटिंग में एंड देन रीडिंग में, ताकि मैं अपने इस पेज को अपनी वेबसाइट का मेन पेज सेट कर लूँ, और जब भी हम अपनी वेबसाइट को व्यू करें तो हमें हमारा पेज नज़र आए। सो जैसा कि अभी ये पेज हमारा ब्लैंक है, दैट्स वाई जो फ्रंट एंड है वो भी हमारा ब्लैंक है।
सो लेट्स सी व्हाट इज दिस। सो जैसे ही हम किसी पेज को एलिमेंटोर से ओपन करेंगे तो जो राइट एरिया है सारा, ये एग्जैक्टली वो एरिया है जो आपका यूज़र फ्रंट एंड पे देखेगा। अभी हमारा ये भी ब्लैंक है, और क्योंकि हमारा एडिटर में जो राइट एरिया है, इसको आप समझ लें कि ये आपकी फ्रंट एंड है और ये आपके पास टूल्स हैं। सो ये तमाम का तमाम एरिया, इस पर आप कुछ भी बनाएंगे वो आप समझ लें कि आपके यूज़र के लिए लाइव वेबसाइट है। राइट नाउ हमारे पास ये ब्लैंक है, इसीलिए हमारा फ्रंट एंड भी जो है वो भी ब्लैंक है। सो नाउ लेट्स सी द लेफ्ट साइड बार ऑफ द एलिमेंटोर एडिटर। लेफ्ट टूल बार में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है एलिमेंट्स, देन आ जाता है ग्लोबल, देन हमारे पास ये एक 6 डॉट्स हैं। लेट सपोज अगर आप कहीं पर किसी और टैब पर जाते हैं जैसे ग्लोबल, एंड देन जैसे ही आप इस डॉट्स के आइकॉन को क्लिक करेंगे तो ये आपको डिफ़ॉल्ट एलिमेंट्स के टैब पर ले आएगा जहाँ पर एलिमेंटोर के तमाम एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। इन्हें हम विजेट्स भी कहते हैं और एलिमेंट्स भी कहते हैं। और ये जो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक 3 बार वाला आइकॉन है, इसको जब हम क्लिक करते हैं तो हमें ग्लोबल सेटिंग्स मिलती हैं, जिसमें अगर हम साइट सेटिंग में चले जाएं तो हमारे पास आता है ग्लोबल कलर्स, ग्लोबल फॉन्ट्स, ग्लोबल टाइपोग्राफी, ग्लोबल बटन स्टाइलिंग, इमेज, फॉर्म फीड। सो ये वो चीज़ें हैं कि लेट सपोज अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट के तमाम बटन्स ब्लैक कलर में हों, तो आप उनको इंडिविजुअली चेंज करने के बजाय सिंपली यहाँ पर आ सकते हैं। ये एलिमेंटोर की ग्लोबल सेटिंग्स है और सिंपली बटन्स पर जाके उनकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ग्लोबल कलर्स हैं कि हमारे पास प्राइमरी जो टेक्स्ट है, प्राइमरी हेडिंग है, उसका कलर क्या हो, सेकेंडरी का कलर क्या हो, टेक्स्ट का कलर क्या हो। इसी तरह हमारे पास ग्लोबल फॉन्ट्स हैं कि हमारा प्राइमरी फॉन्ट क्या हो, हमारा सेकेंडरी फॉन्ट क्या हो, टेक्स्ट का फॉन्ट क्या हो। और इसी तरह हम टाइपोग्राफी में जाएं तो हमारे पास डिटेल में कि हमारी बॉडी का फॉन्ट क्या हो और उसका कलर क्या हो, लिंक का कलर क्या हो, फॉन्ट उसका फॉन्ट क्या हो, हॉवर पे वो कैसा हो। इसी तरह H1 H2 से लेके H6 तक ये अवेलेबल है। आई रिपीट कि ये सेटिंग वो है कि अगर आप चाहते हैं कि आप मैनुअली अपने पेज में डिफरेंट हेडिंग्स को, डिफरेंट बटन्स को चेंज नहीं करना चाहते बार बार, आपके के तमाम बटन्स एक ही कलर में हैं, वो नॉर्मल में ब्लैक होते हैं और हॉवर में वाइट हो जाते हैं, तो दिस इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू टू गो विद। आप हमेशा अपने जो ग्लोबल स्टाइलिंग है वो यहाँ से फेच करेंगे। उसका फ़ायदा ये है कि लेट सपोज आपको इन फ्यूचर सारे बटन्स का कलर ब्लैक से हटा के ब्लू करना है विदाउट हॉवर, तो आप बगैर, और आपकी वेबसाइट में अब 20+ बटन्स हैं, तो आप हर बटन पर जाके उसे मैनुअली चेंज करने के बजाय सिंपली यहाँ पर आएंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे और सिंपली एक ही एडिट पर उन 20 के 20 बटन्स का कलर चेंज हो जाएगा। सो ये आपका काम आसान करता है। ये ग्लोबल सेटिंग्स हैं। इसी तरह अगर हम इसको क्रॉस कर लें तो हम वापस से अपनी एलिमेंटोर की टूल बार पर आ जाते हैं जहाँ पर हमारे पास एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टैब है फेवरेट का। हम किसी भी अपने विजिट को बनाकर उसको, लेट सपोज आप एक डिज़ाइन बनाते हैं, उसको अगर आप फेवरेट में डालना चाहते हैं तो आप उसको फेवरेट में डाल सकते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो राइट साइड पे ग्लोबल है, आप कोई सेक्शन बनाते हैं, आप उसको लेट सपोज एक फॉर्म है, वो फॉर्म आपकी वेबसाइट में 10 सर्विसेज पेजेस हैं और वो 10 की 10 में फॉर्म यूज़ हो रहा है, तो आप उस फॉर्म को बार बार 10 वेबसाइट पे डिफरेंट डालने के बजाय और 10 फॉर्म क्रिएट करने के बजाय आप सिंपली एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, उसको ग्लोबल सेटिंग्स में डालेंगे एंड देन बार बार ग्लोबल सेटिंग्स से उस फॉर्म को उठा के यूज़ करेंगे। तो इस तरह आपकी वेबसाइट में सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म होगा। सो ये है ग्लोबल का फ़ायदा। नेक्स्ट हमारे पास आता है बेसिक। बेसिक में हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि आई थिंक 10 एलिमेंट्स हैं, जिसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इनर सेक्शन है। तो जो भी हमें एलिमेंट यूज़ करना होता है वो हम लेफ़्ट से ड्रैग करके और राइट पर ड्रॉप कर देते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे पास ये सेक्शन आ गया है। सो सेक्शन बेसिकली ब्लॉक्स हैं। आप अगर ये सेक्शंस आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अगर यहाँ से आप यूज़ करेंगे तो ये पेरेंट सेक्शन है। जैसे कि हम नोट करें कि अगर मैंने यहाँ से सेक्शन लिया तो ये हमारे पास एक सिंगल ब्लू लाइन है, और अगर हम लेफ़्ट टूल बार से जो लाए थे
जो टॉप पर है उसमें दो ब्लू लाइंस हैं, और जैसे कि हम देख सकते हैं एक ये बाहर वाला ब्लॉक है और एक इनर अंदर वाला ब्लॉक है। इन शॉर्ट ये जो है ये इनर सेक्शन है, मीन्स आपका एक मेन ब्लॉक है, उसके अंदर अगर आपने सेक्शंस ड्रॉप करने हैं तो वो यहाँ से आप ड्रैग करके ड्रॉप कर सकते हैं। इस तरह आपके पास ये इनर सेक्शंस आ जाएंगे। ये इनर सेक्शंस को आप डुप्लीकेट कर सकते हैं राइट क्लिक करके इन कॉलम्स पे। तो जैसे ही आप कोई भी लेट सपोज सेक्शन बनाते हैं, मेन सेक्शंस आप यहाँ से बना सकते हैं इस प्लस आइकन से, और इनर सेक्शन आप लेफ्ट टूल बार से यूज़ कर सकते हैं। इनमें बस इतना ही फ़र्क है कि ये पेरेंट होता है, इसमें एक ही आया है, और अगर यहाँ से मैं लेकर आऊँगा तो ये इनर सेक्शन के तौर पे आएगा और ये पेरेंट सेक्शन की तरह नहीं आएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक ऊपर सेक्शन है एंड देन उसके अंदर एक सेक्शन है। तो ये इनर सेक्शन है और ये पेरेंट सेक्शन है, या जिसे हम ब्लॉक भी कहते हैं। सो इस तरह हम इस इनर सेक्शन को यूज़ करके अपने ब्लॉग्स बना सकते हैं। सो लेट्स सपोज गिव मी एन एग्जांपल। हम अगर मैं अपनी वेबसाइट विज़िट करूं तो यहाँ पर हमारे पास ये जो सेक्शन है इसमें हमारे पास दो कॉलम्स हैं। सो जैसे कि हम देख सकते हैं ये एक पेरेंट है, हमारे पास ये एक पेरेंट ब्लॉक है, एंड देन उसके अंदर एक इनर सेक्शन है जिसमें दो कॉलम्स हैं। तो ये इसी तरह बना हुआ है कि हमारे पास एक पेरेंट है एंड देन उसके अंदर दो इनर सेक्शन है। सो ये जो है ग्रे में ये हमारा कॉलम है। ये जैसे कि हम इसमें लाइन देख सकते हैं, अगर मैं इसकी हाइट को बड़ा करूं तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक ये कॉलम है और दूसरा ये कॉलम है। सो जितने सेक्शंस के साथ ये ग्रे बॉक्स होगा इट मीन्स ये कॉलम है। सो एक कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, एंड तीसरा है ये मेन कॉलम जो बाहर है। सो ये बाहर एक कॉलम है जो हमारा पेरेंट कॉलम है, एंड देन उसके अंदर दो इनर कॉलम हैं जो हमने एज ए इनर सेक्शन ऐड किए हैं अपने पेरेंट सेक्शन में। सो इन दिस वे वी हैव पेरेंट सेक्शन एज वेल एज इनर सेक्शंस। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमेंट हेडिंग का। सो अगर आपने कोई भी टाइटल देना है H1 to H6, आप सिंपली इसको ड्रैग करें, ड्रॉप करें और ये आपके पास आपके एडिटर में आ जाएगा। सो जैसा कि हम देख सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट एलिमेंटोर ने लिखा हुआ है ऐड योर हेडिंग टेक्स्ट हेयर, जिसका हम लिंक भी लगा सकते हैं और टैग सेलेक्ट कर सकते हैं कि H1 से H6 तक, देन div, देन span, देन p विच इज़ पैराग्राफ। इसकी अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं, एंड हमारे पास स्टाइलिंग में इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, और टाइपोग्राफी से इसके फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। सो ये है हमारा हेडिंग विजेट। लेट सपोज अगर हम इसे अपडेट करते हैं एंड देन हम अपना प्रीव्यू करते हैं वेबसाइट को, तो हम देख सकते हैं कि जैसा एग्जैक्टली हमारी इस राइट स्क्रीन पे अगर हम इसको बंद कर दें, जिस तरह एग्जैक्टली हमारा ये एडिटर में शो हो रहा है एग्जैक्टली वैसा हमारे ये फ्रंट एंड को शो हो रहा है। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि जो भी आप बनाएंगे ये वो आपका 100% फाइनल डिज़ाइन होगा जो कि आपका यूज़र देखेगा लाइव। सो ये था हमारा हेडिंग एलिमेंट। देन हमारे पास है इमेज। अगर आपने इमेज लगानी है तो आप सिंपली इसको ड्रैग करें, ड्रॉप करें। यहाँ पर इमेज में आप अपलोड भी कर सकते हैं अपने कंप्यूटर से बाय क्लिकिंग ऑन सेलेक्ट फाइल्स, या आप अपने मीडिया लाइब्रेरी पे क्लिक करके एग्जिस्टिंग मीडिया जो आपने ऑलरेडी अपलोड किया होगा वो आपको इस टैब में शो होगा, उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड देन इमेज का साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, और जो स्टाइलिंग में वो आप विड्थ सेलेक्ट कर सकते हैं, हाइट एडजस्ट कर सकते हैं। ये हाइट है और ये मैक्स विड्थ है। सो आप इसको इस तरह हर एलिमेंट की डिफरेंट सेटिंग्स हैं जिनमें मेनली कंटेंट होता है, जिसमें मोस्ट ऑफ द टाइम HTML स्टफ अवेलेबल होता है, और स्टाइलिंग में हमारे पास तमाम की तमाम वो चीज़ होती हैं जो हम CSS से करते हैं, और एडवांस में हमारे पास कुछ एनिमेशंस होती हैं जो कि हम आगे जाके मज़ीद अपनी वेबसाइट में अपने लैंडिंग पेज को बनाते हुए परफॉर्म भी करेंगे। सो राइट नाउ द मेन गोल इज़ टू जस्ट ओवरव्यू द एलिमेंटोर टूल बार। नेक्स्ट हमारे पास है टेक्स्ट एडिटर। हम इसको जैसे ड्रैग करके ड्रॉप करेंगे हमारे पास एक टेक्स्ट आ जाएगा, यहाँ पर हम कुछ भी लिखते रहें और ये हमारे टेक्स्ट को अपडेट करता जाएगा। और इसी तरह स्टाइल में हम इसके कलर को एंड देन इसकी टाइपोग्राफी को चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं टाइपोग्राफी को रोबोटो से पॉप इन सेलेक्ट कर दूँ, जैसे कि देखा हमने हमारी फॉन्ट फैमिली अपडेट होगी, और साइज़ को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। सो ये था हमारा टेक्स्ट। अगर हमने कुछ लिखना है तो हम टेक्स्ट एडिटर को यूज़ कर लेंगे।
इसी तरह हमारा वीडियो का विजिट है, ये हमारी YouTube है। यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शन हैं। फर्स्ट हम YouTube को सिलेक्ट करें और YouTube का कोई लिंक पेस्ट कर दें। सेकंड हमारे पास Vimeo है, हम इसको सिलेक्ट करके इसकी वीडियो का लिंक पेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास तीसरा डेली मोशन है और चौथा सेल्फ होस्टेड है। अगर आप अपनी वीडियो वर्डप्रेस पे अपलोड करना चाहते हैं तो आप सेल्फ होस्टेड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके उसकी फाइल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जो डायरेक्टली आपको आपके मीडिया में ले जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है बटन। सो जितने भी वेबसाइट में आपने बटन बनाएंगे, ऑब्वियसली आप इसी एलिमेंट को लेके तमाम के तमाम बटन्स बनाएंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारे पास टेक्स्ट है, हम इसको चेंज कर सकते हैं, डाउनलोड योर फाइल। और हमारे पास लिंक है, एंड देन स्टाइलिंग में अगेन वही टाइपोग्राफी जिसमें फॉन्ट वगैरह चेंज होंगे, एंड देन कलर्स। और हॉवर पे भी हम कलर, लेट सपोज हमारा ब्लैक है और टेक्स्ट जो विदाउट हॉवर है और हॉवर पे वाइट है। जैसे कि हम हॉवर करेंगे तो वो वाइट हो रहा है। तो ये था हमारा बटन एलिमेंट्स। इसी को यूज़ करके हम अपने जो इस कोर्स में लैंडिंग पेज बनाएंगे, अपने बटन्स भी बनाएंगे। एंड देन वी हैव डिवाइडर। लेट सपोज अगर आपके पास 2 चीज़ें हैं, एक इमेज आपके पास है टॉप पर और एक इमेज है आपके पास उसी के नीचे, देन आप उसको सेपरेट करना चाहते हैं तो आप इसको डिवाइडर को यूज़ कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट स्टाइलिंग्स हैं, डबल है, डैश है, और आप इसका वेट बढ़ा सकते हैं जिससे आपको ये प्रोमिनेंट नज़र आए। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है जो चीज़ों को डिवाइड करने में यूज़ होता है, इसलिए इसका नाम डिवाइडर है। नेक्स्ट हमारे पास स्पेसिंग है। ये एक स्पेसिंग है जो नज़र नहीं आती। लेट सपोज अगर मैं हम देख सकते हैं जैसे कि ये जो हमारा ब्लॉक है ये स्पेसिंग को बढ़ाने की वजह से ज़्यादा हो गया है। लेट सपोज अगर मैं ये एक इमेज अपलोड करता हूँ तो ये टॉप पे है, मैं चाहता हूँ कि ये नीचे आ जाए, मैं इस पर ऊपर स्पेसिंग ऐड कर देता हूँ। तो अगर मैं अपडेट करूँगा एंड देन अगर रिफ्रेश करूँगा तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास अगर मैं इसको सिलेक्ट भी करता हूँ ड्रैग करके तो कुछ सिलेक्ट नहीं होता, क्योंकि स्पेसिंग है और ये फ्रंट एंड पे हमारे पास वेबसाइट पर शो ही नहीं होती, इवन के बैक एंड पे भी नहीं होती। वो सिर्फ एलिमेंट की जो ब्लू लाइन है उसकी वजह से प्रोमिनेंट हो जाती है और हमारी इमेज उसके नीचे आ रही है। तो ये था हमारा स्पेसिंग विजिट। देन हमारे पास है गूगल मैप्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सी वेबसाइट्स पे यूज़ होता है। ये सिंपली आप यहाँ पर अपनी लोकेशन डालते हैं और ये आपकी लोकेशन के मुताबिक आपका मैप शो कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास आइकॉन है। ये हमारे पास एक एलिमेंटोर की लाइब्रेरी भी है और हम अपलोड भी कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ एसवीजी। अगर हम आइकन को ओपन कर लें, हमारे पास कुछ फॉन्ट ऑसम के हैं, कुछ फॉन्ट ऑसम सॉलिड हैं और कुछ फॉन्ट ऑसम ब्रांड्स हैं। तो हमारे पास ऑल आइकन्स हैं। जैसे कि हम अगर सर्च करते हैं यूज़र, तो हमारे पास ये डिफरेंट काइंड्स के स्टाइल्स आ जाते हैं, जिसके अंदर यूज़र है जो एक प्रोफाइल अकाउंट के लिए यूज़ किया जा सकता है। देन इसकी स्टाइलिंग कर सकते हैं। और अगर हम अपलोड करना चाहते हैं तो हम सिंपली अपलोड एसवीजी पे करेंगे और ये हमें बोलेगा कि इनेबल किया जाए। इससे पहले फर्स्ट तो इनेबल करेंगे तो ये मीडिया ओपन कर देगा, जहाँ पर हम कोई भी इंटरनेट से एसवीजी फाइल को डाउनलोड करके अपलोड करके यूज़ कर सकते हैं। सो ये था हमारा फर्स्ट टैब जो कि था बेसिक, जो कि एलिमेंटोर फ्री वर्जन में आता है, और इसी को यूज़ करते हुए हम अपने इस कोर्स में एक कंप्लीट लैंडिंग पेज बनाएंगे जिसमें काफ़ी अट्रैक्टिव और एज वेल एज एनिमेशन भी होंगे और काफ़ी अट्रैक्टिव डिज़ाइन भी होगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रो टैब। ये प्रो टैब्स इस वक्त सारे का सारा लॉक है। ये उनकी काफ़ी एक अच्छी स्ट्रेटजी है कि वो फ्री वर्जन में भी तमाम के तमाम प्रो फीचर्स दिखाते हैं ताकि यूज़र की सामने यूज़र के आंखों के सामने रहे कि वो क्या चीज़ें मिस कर रहा है। और ये वो तमाम की तमाम चीज़ें हैं जो एलिमेंटोर प्रो वर्जन के साथ आती हैं। तो ये इस वक्त सारी लॉक हैं और इनको हम यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारे पास है जनरल टैब। इसमें कुछ ऐसी चीज़ हैं जो इन द फॉर्म ऑफ आपको कम्बिनेशन मिलती हैं। जैसे कि हमें पता है कि हम जब बेसिक में थे तो हमारे पास इंडिविजुअल चीज़ें थी, जैसे आपके पास वीडियो सिंगल आ गई, सिंगल इमेज आ गई, सिंगल बटन आ गया, सिंगल आइकॉन आ गया। अगर हम जनरल में जाएं तो हमारे पास पहला है इमेज बॉक्स। इमेज बॉक्स मीन्स अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो हमारे पास इमेज, टाइटल विद डिस्क्रिप्शन ये सब इकट्ठा है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं ये एक विजिट की शक्ल में है। इसकी जो बॉर्डर ब्लू लाइंस हैं वो हमें दिखा रही हैं कि ये टॉप से लेके बॉटम तक एक ही विजिट है, और हम इसमें इमेज भी यूज़ कर सकते हैं, टाइटल भी और डिस्क्रिप्शन भी।
इन शॉर्ट ये आपके लिए 3 डिफरेंट एलिमेंट्स को यूज़ करके सेटिंग करना उसको कम कर रहा है और आपकी एफर्ट्स को कम कर रहा है, और ताकि आप सिंगल एलिमेंट के थ्रू उन चीज़ों को अचीव कर सकें। इस तरह हमारे पास आइकन बॉक्स है जिसमें इमेज की जगह आइकन रिप्लेस हो गया है, टाइटल है और कंटेंट है। और देन हमारे पास स्टार रेटिंग है, तो इसमें हमारे पास स्टार रेटिंग आ जाती है। ये हम 5 भी सेट कर सकते हैं, 10 भी सेट कर सकते हैं, 0 to 10, और जितनी हम करेंगे उसको ये एक स्पेसिफिक कलर दे देगा। देन हमारे पास इमेज क्रोजल है जिसमें इमेजेस घूमती हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं अगर हम सिंपल इमेज को अपलोड करें, लेट मी शो यू, अगर हम बेसिक पर जाएं और इमेज पर जाएं तो ये सिंपली एक इमेज हमें लेफ्ट टूल बार में शो करता है कि चूज़ इमेज, जबकि इन केस ऑफ कैरोजल ये हमें नो इमेजेस सेलेक्टेड, ये एक डिफरेंट प्रेजेंटेशन के साथ दे रहा है जिसमें हम जितनी चाहें इमेजेस ऐड कर सकते हैं और वो उसका कैरोजल मीन एक काइंड ऑफ स्लाइडर क्रिएट कर देगा, जिसके साथ मज़ीद थोड़ी सी सेटिंग्स हैं, जैसे कितनी स्लाइड्स आप शो करना चाहते हो, कितनी स्लाइड स्क्रॉल हों, तो इस तरह की सेटिंग्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक गैलरी। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग इमेजेस अगेन एंड अगेन, लेट्स सपोज मुझे एक गैलरी बनानी है और जो कि जिसमें 6 इमेजेस हैं, तो अगर लेट्स सपोज मुझे सिंगल बेसिक इमेज विजेट यूज़ करके गैलरी बनानी है, तो लेट्स सपोज उसमें एक ये है कि मैं एक 3 का सेक्शन बनाऊं, फिर उसे डुप्लीकेट करूं और हर सेक्शन में एक एक इमेज ड्रॉप करूं ताकि मेरी 6 इमेजेस की एक गैलरी बन जाए। तो एक तो था ये तरीका कि मैं इस बेसिक विजेट को यूज़ करता और अपनी 6 इमेजेस की गैलरी बनाता। अगर तो ये ज़्यादा इमेजेस होंगी तो ऑब्वियसली और ज़्यादा एफर्ट लगेगी, बट एलिमेंटोर ने ये काम भी हमारा आसान किया बाय गिविंग अस दिस बेसिक गैलरी विजेट, जिसमें आप सिंपली क्लिक करें और जितनी इमेजेस चाहते हैं आप सेलेक्ट करें और 6, 8, 9 और वो आपका इन द फॉर्म ऑफ दिस टाइप ऑफ गैलरी प्रेजेंट कर देगा। सो लेट मी रिमूव दिस एंड लेट सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास है आइकॉन लिस्ट। तो अगर आप लेट सपोज चाहते हैं कि आपका आइकन है, टेक्स्ट है और लिस्ट है, लेट सपोज आप प्राइसिंग का टेबल बना रहे हैं जिसके अंदर प्राइसिंग फीचर है, देन उसके आगे टिक लगा हुआ है या क्रॉस चेक बॉक्स लगा है या प्राइस है, तो आप इसको यूज़ करके बना सकते हैं जिसमें आपको लिस्ट में आप कह सकते हैं टाइटल्स एज वेल एज आइकॉन्स मिलते हैं। अगेन आप आइकन की पूरी लाइब्रेरी खोल सकते हैं और कोई भी आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि ये, और कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं होम ऑफिस, और नेक्स्ट आप फिर से आइकन सेलेक्ट कर सकते हैं और जितनी चाहे इस लिस्ट में इजाफा कर सकते हैं या कमी कर सकते हैं। सो ये था आइकन लिस्ट। जितने भी जर्नल में आपको एलिमेंट्स मिलेंगे वो कम्बिनेशंस हैं और इसमें आपको कुछ चीज़ों का मिक्सचर मिलता है जो कि आपको बेसिक टैब में नहीं मिलता। इसी तरह हमारे पास काउंटर है। अगर हम चाहते हैं कि ऐसे नंबर्स काउंट करें जब वेबसाइट लोड हो, अगर आप मेरी वेबसाइट को रिफ़्रेश करके देखें तो ये जो हैं ये काउंटर्स यूज़ हुए हैं जो कि हम विजिट के थ्रू अचीव करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है प्रोग्रेस बार। जैसे कि लेट सपोज आप अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहे हैं तो आप कहते हैं कि मेरे पास 4 सर्विसेज 4 स्किल सेट हैं जिनमें से वर्डप्रेस 90% शॉप है, 90% पोर्टफोलियो वर्डप्रेस का है, फोटोशॉप का 20% है। इस तरह करके आप परसेंटेज वाइज अपने स्किल सेट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो आप ये प्रोग्रेस बार यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है टेस्टिमोनियल्स। ऑब्वियसली रिव्यूज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सिंगल वेबसाइट, तो आप ये विजिट यूज़ कर सकते हैं जिसमें देखें हमें टेक्स्ट, देन इमेज, देन टाइटल, देन अगेन टेक्स्ट विजिट्स जो हैं वो कंबाइन मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ टेस्टिमोनियल जिसको प्रेजेंटेबल फॉर्म में शो किया गया है। एंड देन हमारे पास हैं टैब्स। सो ये टैब्स हैं कि लेट सपोज आप एक टैब में कुछ शो करना चाहते हैं, देन दूसरे टैब में कुछ और कंटेंट डिफरेंट करना चाहते हैं जो कि आपने अक्सर वेबसाइट्स पे देखा होगा, तो ये हमें अलाउ करता है। यहाँ पर आप टाइटल लिख सकते हैं, लेट सपोज क्लोजिंग टाइम, ये शॉप का क्लोजिंग टाइम है 1 PM एंड लेट सपोज ओपनिंग टाइम, और ये ओपनिंग टाइम है 7 AM। तो जैसे कि अगर किसी ने ओपनिंग टाइम देखना है तो वो इसे क्लिक करे, क्लोजिंग टाइम देखना है तो इसे क्लिक करे। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल थी जिस तरह
इसका टैब्स का बहुत अच्छा यूजेज है और बहुत ज़्यादा यूजेज है, काफ़ी वेबसाइट्स में इसको यूज़ करना पड़ता है। देन हमारे पास है अकॉर्डिंग, ये FAQ के लिए यूज़ होता है। ये हमें लेफ्ट टूल बार में हम देख सकते हैं, मैं टाइटल और डिस्क्रिप्शन इकट्ठा दे दिया है। मतलब आपको डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स नहीं लगानी पड़ेंगी, डिफरेंट डिफरेंट बेसिक विजेट्स नहीं यूज़ करने पड़ेंगे, सिंपल इसको यूज़ करें और स्टाइलिंग करें एंड देन योर FAQ विल बी रेडी। देन हमारे पास टॉगल है, ये भी इसी तरह काम करता है, टॉगल भी वही चीज़ है। इसी तरह हमारे पास आगे सोशल आइकॉन्स हैं, आप अपने सोशल आइकॉन्स वेबसाइट पर लगाना चाहते हैं और उनके लिंक्स करना चाहते हैं तो यहाँ से आपको ये मेन्यू आइकॉन विद लिंक्स। अब आप अगर बेसिक में जाते तो अगर आप सिंपली आइकॉन यूज़ करते और यहाँ से फेसबुक का आइकन सर्च कर लेते हैं हम, और हम इस तरह आइकन करके हमें इन तीनों को सेंटर लाइन करके एक साथ रखते, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा एफर्ट करना पड़ जाती। लेकिन उसके अलावा हमारे पास एलिमेंटोर में ये कम्बिनेशन अवेलेबल है जो कि जर्नल टैब में अवेलेबल है। हम ऐड आइटम करके मज़ीद इस लिस्ट में से अपने आइकॉन सेलेक्ट कर सकते हैं और उनको लिंक कर सकते हैं। सो ये था सोशल आइकॉन एंड देन लेट्स गो नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है अलर्ट। लेट्स सपोज अगर आप कोई अलर्ट शो करना चाहते हैं, कोई डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, कुछ भी अपने वेबसाइट विजिटर्स को नोटिफाई करना चाहते हैं तो आप सिंपली ये यूज़ कर सकते हैं जो वो क्रॉस करके आपकी वेबसाइट से रिमूव भी कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास है साउंड क्लाउड। ये साउंड क्लाउड का एक विजिट है जो कि एक म्यूज़िक ऐप है जहाँ पर लोग म्यूज़िक सुनते हैं। उसको आप अपने साउंड क्लाउड से कनेक्ट कर सकते हैं और अपने गाने जो हैं वो वेबसाइट में एम्बेड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है शॉर्ट कोड। ये एक विजिट है जहाँ पर आप शॉर्ट कोड जो कि कोडिंग होती है वो एम्बेड कर सकते हैं। जैसे कि आगे हम वू कॉमर्स है, अगर आपको वू कॉमर्स का नॉलेज हो, उसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट शॉर्ट कोड्स होते हैं जो कि आप वेबसाइट पे यूज़ करना चाहते हैं। इसका कोई डिस्प्ले नहीं है, ये डिस्प्ले शॉर्ट कोड के मुताबिक ही होता है। नेक्स्ट हमारे पास है HTML। सो अगर आप कोई वेबसाइट पे HTML लिखना चाहते हैं, कोडिंग करना चाहते हैं तो आप इस विजेट को यूज़ करके कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेन्यू एंकर। सो इसको यूज़ करते हुए हम वन पेज वेबसाइट का मेन्यू बना सकते हैं। जब आपने देखा होगा कि अक्सर जो लैंडिंग पेज में हम क्लिक करते हैं वो दूसरे पेज पे जाने के बजाय उसी पेज पे नीचे स्क्रॉल कर जाता है किसी स्पेसिफिक सेक्शन पे, तो उसके लिए हम ये एंकर मेन्यू यूज़ कर सकते हैं जिसे एंकर ही कहते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास साइड बार है। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू थीम। अगर आपके थीम में साइड बार है देन ये उस साइड बार को फैच कर लेगा। अभी हमारे थीम में ऐसा कुछ नहीं है इसलिए आ रहा है नॉट फाउंड। यहाँ पर रीड मोर है। लेट्स सपोज अगर आपका कोई कंटेंट है जो थोड़ा आप डिस्प्ले करते हैं देन मज़ीद उसको रीड मोर के बटन पर हाइड रखते हैं ताकि जब रीड मोर का बटन क्लिक हो तब मज़ीद कंटेंट डिस्प्ले हो, ये तब के लिए यूज़ होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है थीम्स पर कि अगर उनके अंदर फीचर्स हैं। अदरवाइज़ एलिमेंटर के काफ़ी ऐसे एड ऑन्स हैं जिसके थ्रू ऐसे बटन्स आते हैं जो हमें रीड मोर की फंक्शनैलिटी देते हैं। देन दिस इज़ टेक्स्ट पाथ। अगर हम इसे ड्रैग करके ड्रॉप करें तो ये बेसिकली एलिमेंटर की एक अपडेट में ही आया था जिसमें ये टेक्स्ट को डिफरेंट डिफरेंट पोजिशनिंग में प्रेजेंट करता है। सो लेट्स सपोज राइट नाउ इट्स वेव, तो ये हमारे टेक्स्ट को वेव की शक्ल में शो कर रहा है। देन आर्क, तो ये आर्क बन गया है। देन सर्कल, तो ये एक सर्कल बना देगा। तो इस तरह आप अपने टेक्स्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसके बाद है हमारे पास साइड टैब जिसमें तमाम की तमाम चीज़ें लॉग्ड हैं क्योंकि प्रो में है। देन अगेन वू कॉमर्स जो कि एलिमेंटर प्रो के साथ ही ओपन होता है। एंड देन हमारे पास वू कॉमर्स है जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस के कुछ विजेट्स पड़े हुए हैं जैसे कि जो वर्डप्रेस का एडिटर इटसेल्फ यूज़ करता है जैसे मेटा, गैलरी, इमेज, वीडियो एक्सेट्रा। इनको हम यूज़ नहीं करते क्योंकि एलिमेंटर हमारे लिए इनफ है। और इस प्लेलिस्ट में हम जो कंप्लीट लैंडिंग पेज क्रिएट करेंगे वो एलिमेंटर के बेसिक टैब को और जनरल टैब को यूज़ करके करेंगे क्योंकि ये हमारे लिए इनफ है। और मैं आपको प्रेफर करूँगा कि जितना अपनी ग्रिप स्ट्रांग हो सकती है एलिमेंटर पेज बिल्ड के फ्री वर्जन पे ज़्यादातर रखें क्योंकि अगर इनिशियल स्टेजेस में अगर आप फ्रीलांसिंग करते हैं आपको जो क्लाइंट मिलते हैं वो मुश्किल से ही एक ऐसे प्लगइन की तरफ जाते हैं जो ईयरली मेंबरशिप
मांगता है, क्योंकि ये ईयरली रिन्यू होता है, दैट्स वाई क्लाइंट्स नॉट प्रेफर दैट पार्ट। सो आपको आना चाहिए कि तमाम की तमाम चीज़ें जो एक एलिमेंटोर प्रो से बनती हैं वो कैसे हम एलिमेंटोर प्लगइन से फ्री वर्जन से कर सकते हैं। हाँ, हम एक दो एक्स्ट्रा एड ऑन यूज़ कर लें, बट हम कोई ऐसा प्लगइन यूज़ ना करें जो आने वाले वक्त में क्लाइंट की वेबसाइट को कोई नुकसान पहुंचाए। So I hope this video will help you in understanding the overview of complete Elementor toolbar. If you like this video, like and subscribe, and see you in the next video.